नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने चैनल चौहान स्टडी पॉइंट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न से, जहाँ पर हमने आपको कल छोड़ा था। क्या प्रश्न था? दो संख्याओं का गुणनफल 216 में से 6 है, तो उनका हमें क्या ज्ञात करना है? लसाअ ज्ञात करना है। हम जानते हैं लसाअ गुणा मैसाअ क्या होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये दो संख्याएं हैं, क्या दे रखा मैंने इनका? गुणनफल 216 में से हमारे पास 6 है, ज्ञात करना हमें लसाअ। तो कितना आ गया लसाअ? लसाअ हमारा आ गया 36 और यही हमारा क्या है? आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। तो आइए करते हैं अपना अगला प्रश्न। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? दो संख्याओं का योग 45 है, उनका अंतर उनके योग का 1/9 है, तो उनका लसाअ ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया एक संख्या x एक संख्या y, इनका योग दे रखा है 1/45 और इनका अंतर इनके योग का योग कितना है? 45। 45 का 1/9 कितना हो जाएगा? 5। ये फर्स्ट कर लो, इसे सेकंड कर लो, जोड़ दो। 2x बराबर कितना आ गया? 2x बराबर 50, x बराबर आ गया x बराबर आ गया 25, तो y बराबर आ गया कितना? 20। तो 25 और 20 का लसाअ कितना होता है? 100। ये कैसे आया इसको अभी करेंगे, देखेंगे यहाँ पर। हाँ, एक संख्या है 25, एक संख्या है 20। 25 का लिख सकते हैं हम, 25 लिख सकते हैं 5 की घात 2 और 20 को 4 पंजे 20। तो लसाअ कितना का लसाअ? 25 गुणा 4, यानी कि 25 चौका 100। यही क्या है? 25 और 20 का लसाअ, और यही हमें ज्ञात करना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपसे एक ही हम बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सेशन को शेयर कर दीजिए, और अगर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। ये है आपका नैतिक कर्तव्य है। जिस प्रकार मेरा नैतिक कर्तव्य पढ़ाना है आपको, उसी प्रकार आपका नैतिक कर्तव्य है सेक्शन को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। आइए करते हैं अपना अगला प्रश्न। क्या कह रहा है? तीन संख्याएं जो कि एक दूसरे की सह अभाज्य संख्या है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या कितना है? 551। दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या कितना है? 1073। हमें ज्ञात करना है तीनों संख्याओं का योग। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनका मैसा 1 हो, वे क्या होती हैं? को प्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्या होती है वे संख्याएं जिनका मैसा 1 हो। यहाँ पर आई है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या 551। अब इकाई का अंक 1 कब होगा? जब 9 गुणा 9 होगा, तभी का इकाई का अंक 1 होगा। पता लग गया हमें कि इकाई का अंक दोनों संख्याओं का कितना है? 9। यानी कि 551 किसका प्रोडक्ट है? 19 का गुणा 29 का, ठीक है। ये आ गया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या 29 गुणा, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 3 है। हमें पता है जब हम 7 की और गुणा 9 की गुणा करेंगे, 9 कितना आएगा? इकाई का अंक 3 आएगा। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इकाई का अंक कितना है? 7 है। और ये कितना है? 1073, यानी कि 29 गुणा 37 कितना होगा?
1073। तो दोस्तों देखिए 29 गुना कितना आ गया यहाँ पर 37 आ गया। यानी कि जब हम 29 की गुणा 37 में तो कितना आएगा हमारे पास 1073। यानी कि दूसरी संख्या इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तब जल्दी से हमने क्या कर लिया 29 को लिख लिया यहाँ पर गुणा 37। यानी कि हमारी पहली संख्या आ गई 19, दूसरी आ गई 29, तीसरी आ गई 37। इनका योग कर लेंगे 9 9 18, 18 7 25 का 5 का हासिल लगे 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8। यानी कि तीनों संख्याओं का योग कितना आ गया 85। यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। दोस्तों आपका आंसर रेडी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शेयर कर दिए सेशन को प्लीज़। ये आपका नैतिक कर्तव्य है। आपको मज़ा आ रहा होगा, उम्मीद ऐसे हम कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, p बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 10 गुणा 5, q बराबर 2 की घात 5 गुणा 3 गुणा 7 का हमें ऐसा ज्ञात करना है। और मैं ऐसा क्या कहता है कि इसमें संख्या क्या हो, कॉमन हो, और वो संख्या जिसकी घात कम से कम हो वही क्या होगी, मैसा होगी। जैसे 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। 2 की घात कम किधर है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 3 है। 2 की घात 3 गुणा 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। 3 की घात हमें क्या लेनी है, कम लेनी है। तो 3 की घात कितनी कम होगी, 1। 7 यहाँ पर है पर 7 यहाँ पर नहीं है, तो क्या आएगा इसका मैसा 2 की घात 3 गुणा 3। यही क्या है, p और q का मैसा है। यानी कितना, 2 की घात 3 का कितना होता है 8, और 8 या 24। यही क्या है, मैसा है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्या करेगा अगला प्रश्न, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 और 24 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 11, 14, 17 और 20 प्राप्त हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9 9 9 9, यानी कि 9999 होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए क्या करना है हमें, 15 लिख लीजिए, 18, 21 और 24 से विभाजित करने पर क्या शेष बचता है, शेषफल बचता है 11, 14, 17 और 20। क्या कर दीजिए, इन सब घटा दीजिए। यानी 15 में से 11 गए 4, 14 में से 18 में 14 गए 4, 21 में 17 गए 4, यहाँ बचे कितने 4। यानी देख रहे हैं कि 4 4 बच रहा है हर जगह। इस कंडीशन में क्या करते हैं, 15, 18, 21 और 24 का ले लेंगे हम एलसीएम। क्या ले लेंगे, लैसा ले लेंगे। जो लैसा आएगा उसको, जो 9999 है इसको क्या करेंगे, लैसा से भाग करेंगे। पहले लैसा ज्ञात कर लीजिए 15, 18, 21, 24 का। 15, 18, 21, 24 का लैसा ज्ञात कर लीजिए, कितना आ जाएगा 3 5 15, 9 दूनी 18, 7 या 21, 8 या 24। यानी क्या जाएगा लैसा, यानी कि 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया और 9 आ गया। 8 5 40, 7 रम 63। कितना का लैसा दोस्तों, लैसा आ गया 2520। कितना का लैसा, कितना आ गया, लैसा हमारा आ चुका है 2520। अब क्या करना है, 2520 से 9999 क्या करेंगे, भाग करेंगे। पाड़ा से में चल जाएगा 3 बार, 25 या 75 और 20 या साइड कटाएँ, कितना बचेगा 9
3 4 2। ये छोटा है, ये बड़ा है। हमें क्या करनी है संख्या 4 अंकों की, तो क्या कर लेंगे 2500 गुणा 20। 2520 गुणा 3 कितना आ गया 75। 60 माइनस 4 घटा देंगे 7556 आ गया। यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। एक बार और रिपीट कर लेंगे। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी हमें, जो 15, 18, 21 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचाती है 11, 15, 17, 20 शेषफल प्राप्त होता है हमें। तो हमने क्या कर लिया 15 माइनस 11 4, 18 माइनस 14 4, 4 4 समान शेषफल बच रहा है। तो हमने क्या कर लिया 18, 15, 18, 21, 24 का हमने लैसा ले लिया। कितना हमारे पास लैसा हमारा कितना आ गया, हमारा लैसा आ गया 2520। फिर हमने क्या कर दिया 9000 को सब भाग दे दी 99 किस्तें एल्शियम से। फिर हमने क्या कर लिया शेष और ये बच गया। ठीक है ना, हमने क्या कर दिया 2520 गुणा 3 हमने कर लिया। कितना आ गया 2560। इसमें से क्या घटा दिया मैंने 4 घटा दिया। हमारा कितना आ गया आंसर 7556। यही हमारा क्या है राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बस इजी ही है, आप देखते रहिए कैसे करते हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, दूध के एक विक्रेता के पास 21 लीटर दूध गाय का, 82 लीटर दूध टोन का तथा 63 लीटर दूध डबल टोन का दूध है। वह उन्हें कैनों में पैक करना चाहता है ताकि प्रत्येक कैन में बराबर लीटर दूध आए और किसी भी कैन में कोई 2 प्रकार के दूध का मिश्रण न हो। तो कैनों की संख्या ज्ञात कीजिए कि उसे कितने कैनों की जरूरत पड़ेगी 21 लीटर, 42 लीटर और 63 लीटर दूध डालने के लिए। तो क्या करना है हमें 21, 42 और 63 का हम ले लेंगे मैसा। मैसा क्या होगा इनका अंतर कितना है 21 क्या हो गया इनका मैसा होगा। किसका मैसा होगा 21 का, 42 का, 63 का। तो क्या कर देंगे हमें निकालनी है कैनों की संख्या। तो 21 को मैसे से भाग दे देंगे, 42 को मैसे से भाग दे देंगे और 63 को भी क्या कर देंगे मैसे ऐसे भाग कर देंगे। 21 कम 21, 21 दूनी 42 और 21 तिया 21 कम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 3 और 2 5 और 2 5 और 1 6। यही क्या गया हमारी कैनों की संख्या आ गई। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया है 21, 42, 63 का हमने क्या कर लिया मैसा ज्ञात कर लिया। 21 आ गया, हमें निकालने कैनों की संख्या। तो 21 भाग मैसा है, 42 भाग मैसा है, 63 भाग मैसा है। 21 कम 21, 21 दूनी 42, 63 जोड़ दिया 3 और 2 5 और 2 6। यही क्या है कैनों की संख्या है। ठीक है ना, थोड़ा बड़ा प्रश्न था लेकिन था बहुत आसान, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि हमारा नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न होगा आज का। आइए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। क्या कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का लैसा है बड़ी संख्या का 2 गुना, छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के मैसा का अंतर 4 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें मैंने आपको ऑप्शन भी दिए हैं क्योंकि मैं इसको आपको ऑप्शन से करके दिखाऊंगा प्रश्न को। ठीक है ना, देखो जो लैसा है वो क्या है बड़ी संख्या का 2 गुना है। बड़ी संख्या क्या है 2 गुना है। और छोटी संख्या और दोनों के मैसा का अंतर कितना है 4 है। छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के मैसा का अंतर कितना है 4 है। छोटी संख्या माइनस मैसा कितना है 4 है। हमें याद करनी छोटी संख्या। मैंने मान लिया ऑप्शन सी, छोटी संख्या मैंने मान ली 8 है।
और इनका मैस है कितना है, 4 है। 8 और 8 में कितना अंतर होगा दोस्तों, 4 का हो गया। जो कि प्रश्न कह रहा है कि छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के मैस में कितना अंतर है, 4 है। यानी कि जो हमारी संख्या होगी, छोटी संख्या कौन सी होगी हमारी, 8 होगी। अब देखिए बड़ी संख्या मिलने मान ली 12, छोटी संख्या 8 और बड़ी संख्या कौन सी होगी, 12। 8 और 12 का लैसा ज्ञात कीजिए। 8 और 12 का क्या ज्ञात कीजिए, लैसा ज्ञात कीजिए। देखो 8 2 की घात 3 और 12 क्या होता है, 2 की घात 2 गुणा 3। लैसा ज्ञात करते हैं, यानी कि लैसा में क्या लेते हैं, जो मैक्सिमम पावर होगी, यानी कि 2 की घात 3 गुणा 3 3 2 की घात 3 का मान कितना होता है, 8 8 तिया 24, यानी कि 8 और 12 का मैथ लिखने का लैस है 12 आ गया। जो कि सत्य कह रहा हो, क्या कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का लैस है बड़ी संख्या क्या है, 2 गुना है। बड़ी संख्या क्या है, 12, और लैसा कितना आ गया हमारा, 24। जो कि 24 किसका 2 गुना है, बड़ी संख्या का 12 का। यानी कि क्या होगी, छोटी संख्या 8 होगी, मैस है 4 होगा, बड़ी संख्या 12 होगी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऐसा हुआ प्रश्न है पेपर में, ठीक है नहीं, नोट कर लीजिए बस। और धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।